प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में विषय हिंदी में पाठ 1 में प्रश्न 7 के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों 1 से 6 प्रश्न की हमने चर्चा की थी। अब हम प्रश्न 7 के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न 7 में हम देखेंगे, यहाँ हमें 2 चित्र दिए गए हैं। उन 2 चित्रों में क्या तफावत है वो हमें लिखना है। तो विद्यार्थी मित्र पहला हम चित्र देखेंगे और फिर लिखेंगे। तो चित्र हम देखेंगे तो यहाँ चित्र है 1। तो इस चित्र 1 में जो लड़का है वो पूरा दिखाई देता है, यहाँ लड़का पूरा दिखाई देता नहीं है। यहाँ हम देखेंगे तो कुत्ता है, कुत्ते के आगे हड्डी है। यहाँ देखेंगे तो कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। यहाँ हम देखेंगे तो जो घास है वो पहले चित्र में नहीं है। दूसरे चित्र में फूल के पास घास उगी हुई है। पहले चित्र में छोटे लड़के के पास गेंद है, दूसरे चित्र में छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। फिर हम देखेंगे कि पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, दूसरे चित्र में फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं तो एक करके लिखना है कि पहले चित्र में हड्डी दिखाई देती है। दूसरा चित्र हम देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी दिखाई दे रही है, दूसरे चित्र में नहीं है। पहले चित्र में जो लड़का है वो पूरा दिखाई देता है, दूसरे चित्र में आधा दिखाई देता है। यहाँ छोटे बच्चे के आगे यहाँ गेंद है, यहाँ गेंद नहीं है। यहाँ जो फूल है उस फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं। यहाँ जो फूल है उसकी 5 पंखुड़ियाँ हैं। यहाँ घास नहीं है, यहाँ घास है। तो इस तरह से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम विद्यार्थी मित्रों आगे देखेंगे स्वाध्याय। तो इस तरह से हमने जो प्रश्न देखा आगे वाला वो लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न स्वाध्याय का पहला, तुम किस प्रकार जाते हो। तो यहाँ लिखा है कि मामा के घर। तो मामा के घर रेल द्वारा, बस द्वारा, बाइक द्वारा हम जाते हैं, तो वो लिखना है। दूसरा सिनेमा देखने के लिए। तो सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा हम जाते हैं। हमारे पास गाड़ी हो तो को गाड़ी को लेकर भी हम जाते हैं। तीसरा स्कूल। तो स्कूल हम बस द्वारा जाते हैं, वाहन द्वारा जाते हैं या साइकिल लेके भी जाते हैं। चौथा है बाज़ार। तो बाज़ार हम पैदल चलते हैं, यानी कि हम जो साग सब्जी लेने जाते हैं तो वो हम पैदल भी जाते हैं, और हमारे पास साधन हो तो उससे भी जाते हैं। तो इस प्रकार स्वाध्याय 1 का प्रश्न लिखना है। यहाँ हम देखेंगे प्रश्न 2। यहाँ प्रश्न 2 में क्या है कि जिस पर हमने सवारी की है उसके सामने सही का निशान करना है, जिसके सवारी नहीं की उसको हम गलत का निशान करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ हम देखेंगे टांगा। तो उसकी सवारी की है तो हम राइट करेंगे। फिर कार की सवारी की है तो उसके सामने राइट, सही का निशान। उनकी सवारी की है नहीं तो वहाँ गलत का निशान। फिर हम देखेंगे कि टांगा यानी बड़द गाड़ू यहाँ है तो उसकी सवारी की है तो राइट का निशान। ट्रेन की सवारी की है तो उसके सामने राइट का निशान, यदि नहीं की है तो गलत का निशान। इस तरह आपको यहाँ निशान
करना है। तो विद्यार्थी मित्र, अब हम आगे देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, उसमें भी हम देखेंगे कि जिसमें पैसा लगता है उसमें सही का निशान, जिसमें टिकट लगता है उसमें सही का निशान करना है। यानी कि यहीं टिकट लगता है, पैसा लगता है और मुफ्त, ये तीन में से जिस पर जो लगता है उसके सामने हमें राइट करना है। तो यहाँ है टांगा, तो उसमें टिकट लगेगा नहीं, क्या लगेगा? पैसा, तो सही का निशान। फिर कार चलाने में क्या लगेगा? पैसा, तो सही का निशान। फिर ऊँट पर, तो ऊँट पर हम मुफ्त भी जा सकते हैं। फिर बलदगाड़ा यहाँ दे है, तो बलदगाड़ा में भी हम मुफ्त जा सकते हैं। ट्रेन, तो ट्रेन में हमें क्या लेनी पड़ेगी? टिकट। तो इस तरह से हमें ये लिखना है। तो अब हम आगे देखेंगे कि ये जो फूल है, इस फूल के नाम हमें हिंदी में लिखने हैं। तो यहाँ पहला फूल है कमल, तो हम यहाँ देखेंगे ये पहला, तो उसका नाम है कमल। दूसरा मोगरा, तीसरा गुड़हल जिसे हम जासूद कहते हैं। चौथा गुलाब जिसे हम गुलाबी कहते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी हिंदी की नोट में ये लिखना है। अब आगे का जो प्रश्न है वो कहानी है, वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको आपकी हिंदी की नोट में इतना लिखना है अच्छे अक्षर से। जब हमारा पीरियड दूसरा लेक्चर आएगा तब हम कहानी देखेंगे और उसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रणाम।